नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी का शीर्षक है पत्नी की बेवफाई। आप लोग एक कहानी सुनिए और बताइए कि इसमें बेवफा कौन था। आज के तकरीबन 7 साल पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था जो छोटा मोटा काम अपना करता था। छोटा मोटा उसका बिजनेस था। वो जब शादी के लायक तैयार हुआ तो उसके फादर नहीं थे, उसकी केवल माँ थी जो उसके बारे में सोचने लगी। बेटे से अपने कहने लगी कि बेटा तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन बेटा उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उसकी माँ इधर उधर रिलेशन में जाने लगी और एक जगह है गाँव में जाती है जहाँ लड़की देखती है और वो लड़की उसकी लड़के की माँ को पसंद आती है और आके घर पर अपने बेटे से बताती है। मगर बेटा वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है, शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। थोड़े दिन बाद अक्सर माँ उस कहती रहती है। एक दिन वो शाम को तैयार होता है और जा पहुंचता है उस लड़की के गांव। शाम को पहुंचता है, पता वहाँ देखता है उस लड़की के घर पहुंचता है। शाम को उसका स्वागत होता है। सुबह में उसे लड़की देखता है। लड़की उसे बहुत पसंद आती है। पहली ही नज़र में उस लड़की पे उसका दिल आ जाता है और बेपनाह उससे वो मोहब्बत करने लगता है। वो लड़का उससे बोलने की कोशिश करता है मगर वो बोलती नहीं है, क्योंकि उसके बाद में वो लड़का सुबह जब चलता है वहाँ से तो उस लड़की के फ़ोटो लेकर और अपना नंबर वंबर सब दे के घर से वहाँ से चला आता है। फिर अपने घर पर बात करता है और अपनी माँ से बताता है कि ठीक है, लड़की हमें पसंद है। उसके थोड़े दिनों बाद उसकी माँ आगे का कार्यक्रम शुरू करती है और उस लड़के की शादी हो जाती है। शादी में जब पहले दिन वो लड़की आती है तो उस लड़के को उससे बताया जाता है कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ ले जाइए और उसको खिलाइए। लड़का जब जाता है उसके पास तो वो उसकी पत्नी खाने से मना कर देती। बहुत कोशिशें वो लड़का करता है कि खा लीजिए, मिठाई देता है, फिर खाना देता है, लेकिन और कुछ नमकीनी चीज़ें भी देता है, बारी बारी से करके उसको जूस देता है और चाय भी देता है, मगर वो सारी चीज़ें खाने के लिए मना कर देती। एक भी चीज़ उस लड़के के हाथ से वो नहीं खाती है। उसके बाद में होता क्या है, वो शादी चलने लगती है। सुबह उसके घर वाले आ जाते हैं लड़की के और उसको लिए चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो लड़का फिर जाता है, उसको ले आता है और वो रहने लगती है। वो लड़की खोई खोई रहा करती है। वो लड़का तो अपना सुबह चला जाता है, दुकान चलाता है, तो अपना सुबह तैयार हुआ अपने दुकान पर चला गया। दुकान पर से जब फ्री होता है तो घर पर कॉल करता है, उसका हाल चाल पूछता है और फ़ोन रख देता है। दोपहर में वो खाना खाने आता है, वो खाना दे देती है और उससे वो कोई मतलब विशेष कोई मतलब नहीं रखती है, उससे कोई बोल चाल कोई संपर्क नहीं रखती है और ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और वो लड़का पूछता रहता है कि तुम क्या समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, कहीं दर्द हो, कोई बीमारी हो तो बताओ, उसका इलाज कराया जाए। लेकिन वो कुछ नहीं बताती लड़के को। लड़का बाहर जाता है, कोई ना कोई चीज़ नई लेकर आता है, उस लड़की को देता है, मगर वो उसकी पत्नी कुछ खाती नहीं है उसके हाथों से। घर में जो बनता है वो खा लेता है। शाम को जब उसका पति घर पर आता है, अपनी पत्नी से कहता है खाना खा लो, तो वो उसके कहने से खाना नहीं खाती है। ऐसे टाइम बीतता रहता है। उसके बाद में वो अपने मायके जाती है लड़की और वहाँ रुकती है तकरीबन 1 साल बाद। अपने बीच में मतलब आती जाती रहती है, लेकिन 1 साल तकरीबन हो जाता है जब वो अपने मायके जाती है और वहाँ रुकती है। करीब लगभग 15-20 दिन रुकती है। उसके बाद वहाँ से आने से वो इनकार करती है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। उसका पति फ़ोन करता है, उससे बात करता है, लेकिन वो आने से इनकार करती है। वो पति बहुत कोशिशें करता है, इधर उधर के रिलेशन वालों को ले जाता है, अपनी माँ को कहता है भेज दूँ, अपने बहनोई को भेज दूँ, लेकिन किसी के साथ वो आने के लिए तैयार नहीं होती। लाख कोशिशों करने के बाद वो नहीं आती तो एक दिन उसका पति खुद जाता है उसके अपने ससुराल और
वहाँ रुकता है 1-2 दिन, फिर अपनी पत्नी को अपनी बाइक पे बिठा के लेके चल देता है। गांव से जब थोड़ी दूर निकल आता है तब अपनी पत्नी को बताता है कि हम लोग घर चल रहे हैं और अब तुम जाने के लिए तैयार नहीं रही थी, इसीलिए हमको ये काम करना पड़ा। जब पत्नी को ये बात पता चलती है कि ये हमको घर लिए जा रहे हैं तो वो गाड़ी से छलांग लगा देती है। गाड़ी से छलांग लगाती है तो गिर जाती है गाड़ी से। गाड़ी से वो लड़का उतरता है, देखता है उसको, तो ऊपर वाले के रहमो करम से उसको खैर कोई विशेष चोट नहीं आई थी और वो वहाँ से वापस ही अकेली अपने घर को चली आती है और लड़का अपने घर को चला जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद वो लड़का फिर फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास और उससे बातचीत करता है, तो वो पत्नी उसकी कहती कि आओ अब हम चलेंगे। पहले तो वो लड़का तैयार नहीं होता है। गांव उसके रिलेशन वाले उसके मना करते हैं कि तुम वहाँ मत जाओ, अभी तुम्हारे जाने लायक सिचुएशन नहीं है। लेकिन वो अपनी पत्नी से बात करता है, पत्नी से पूछता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, तुम आओ और आज ही आ जाओ, मैं आज ही चलने के लिए तैयार हूँ। ये जब लड़का यहाँ से जा रहा होता है उसको लेके, उसके बाद में इसके बीच वो जब गाड़ी से छलांग जाती है, वो चला जाता है। इन बीच में 3 दिन का गैप होता है। वो लड़का इन 3 दिनों में कुछ खाता पीता नहीं है। 3 दिन बराबर लगातार भूखा रहता है। उसको टेंशन होती है कि उसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, कोई चोट ना लगी हो, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बेतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत कर रहा होता है। उसको उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, केवल उसकी पत्नी। कहीं भी वो जाता है तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता है। इस तरह से उसके 15 दिन जो उसके मायके में बीत रहे थे और वो अपना अकेला रह रहा था, तो उसका एक एक पल बहुत मुश्किलों से कट रहा था। अपनी पत्नी के कहने पर वो वहाँ अपने घर से चल देता है और पत्नी के घर गाँव आ जाता है। गाँव जब पहुँचता है तो अपनी पत्नी के घर पहुँचता है। पत्नी उसकी बाहर बैठी हुई थी। अपनी पत्नी से वो लड़का कहता है कि जाओ कुछ खाने के ले आओ, तुम घर पर नहीं थी तो मैंने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं, मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है बैठो अभी खिला रहे हैं। इतना कह के वो घर में घुस जाती है और उसके घर वाले और गांव वाले मिलकर उस लड़के को मारने लगते हैं। उसको बहुत मारते हैं। मारने के बाद उसको घर पर कहीं जाने नहीं देते हैं, सोचते हैं कहीं ये चला ना जाए, भाग ना जाए, इसलिए उसको घर पर अपने रखते हैं। और उसके घर पर रखने के बाद जब लड़का देखता है कि उसकी बहुत ज़्यादा, जहाँ एक दामाद घर जो जमाई कहते हैं, उसकी इतनी इज्जत होती थी, आज उसकी इज्जत तार तार हो गई, बेकार हो गई। बिल्कुल यूँ समझ लीजिए उसका जीना इस दुनिया में बेकार है। फिर वो लड़का पास के ही एक मेडिकल स्टोर से जाता है और वहाँ पॉइज़न खरीदता है और आ जाता है। और रात में वो पॉइज़न खा के जब लेटने चलता है, उसको नशा महसूस होने लगता है, तब वो अपने घर पे फ़ोन करता है और घर पे बताता है कि आप लोग सुकून से रहिए और मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। उसकी बहन वो फ़ोन उठाती है। उसको कुछ डाउट होता है उसकी बात से। तुरंत वो अपनी माँ को बताती है। माँ को बताने के बाद घर में खलबली मच जाती है। तुरंत उसके परिवार के लोग घर से चल देते हैं। परिवार, उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी भाभी और परिवार के कुछ सदस्य रात के तकरीबन 1-1:30 बजे आ जाते हैं। वो लोग तुरंत उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। दिन में उसको 2 बजे उस लड़के को होश आ जाता है। जब उस लड़के को होश आता है तो वो देखता है उसके पास उसकी बड़ी भाभी बैठी हुई है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखकर रोने लगता है। उसको एहसास होता है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिली है। तो उसकी भाभी भी रोने लगती है और कहती है परेशान मत हो, हम लोग कभी हैं। इतना कहने के बाद वो लड़का उठता है, उसका हाथ पैर धुलता है और तैयार होता है। फिर सब लोग कहते हैं कि अब क्या करना है, तो वो कहता है कि हमको पत्नी अपनी वापस ले चलनी है, बात कीजिए और ले चलेंगे। उसके घर वाले उस लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं होते। वो लड़की भी जाने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर गांव वाले और इकट्ठे होते हैं और बात होती है। तो कुछ लोग उसमें से कहते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो, ये तुम्हारे घर पर रह नहीं पाएगी। लेकिन वो लड़का जो कहता है कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। फिर उसका बड़ा भाई लड़की के घर वालों से बात करता है लड़के का। तो वो जब
वो लोग तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद आइए और हम ले जाएंगे, भेज देंगे। वो लड़का कहता है कि हम नहीं जाएंगे, हम इसी के पास रहेंगे, अगर 1 हफ्ते बाद भेजेंगे। फिर बहुत समझाने के बाद वो लड़का वापस घर चला जाता है। 1 हफ्ता बीतता है और वो वापस फिर वही लड़का और वो उसका बड़ा भाई आता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाता है। अपने घर राजी खुशी से वो लोग रहने लगते हैं और इधर ससुराल का आना जाना खत्म हो जाता है। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, उसकी एक बार प्रेगनेंसी फेल हो जाती है, जिससे वो बहुत बीमार हो जाती है। उसके घर वालों को पता चलता है, मायके वाले, तो उसके मायके वाले देखने आते हैं। वो पत्नी अपने मायके वालों को अपने घर बुला लेती है और वो रुकते हैं 2 दिन। 2 दिन रुकने के बाद वो अपना चले जाते हैं। जिस दिन वो लोग आते हैं, जिस 2 दिन रुकते हैं, उसके सुबह से उसकी पत्नी का और दिमाग खराब हो जाता है। फिर वही पुराने काम करने लगती है जो पहले किया करती थी, जब शादी हुई थी नई नई। उसके बाद में उसको समझाता बहुत है, मगर वो उसको समझ में नहीं आता है। फिर धीरे धीरे इसे रिलेशन चलने लगता है। कभी कोई छोटी मोटी अगर बातचीत हो जाए तो घर में वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, कभी शैम्पू पी लिया करती है, कभी निरमा घोर के, डिटर्जेंट पाउडर घोर के पी लिया करती है, कभी घर में फांसी लगाने की कोशिश किया करती है, ये सब चीज़ें। और उसको अपने पति से कोई लगाव नहीं रहता है, मगर वो जो पति होता है अपनी पत्नी से बेतहा मोहब्बत कर रहा होता है। उसको उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि पत्नी का धर्म केवल एक पास रहना ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी पत्नी को वो समझाता रहता है, मगर उसकी पत्नी को कोई समझ में बात नहीं आती। टाइम बीतता रहता है और यूं ही ऐसे चलता रहता है। उसके 2 बेटियां हो जाती हैं और एक बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल होती है और दूसरी बेटी की उम्र तकरीबन 2 महीने होती है। उसके बाद वो अपने घर जाना चाहती है, वाइफ उसकी कहती है, तो वो लड़का कहता है ठीक, अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लो। उसके घर वाले आते हैं और वो अपनी बेटी को वो लड़का अपनी पत्नी को भेज देता है, मगर अपनी एक बेटी को नहीं भेजता है, जो बड़ी वाली होती है, छोटी वाली, क्योंकि उसको अपनी बेटियों से लगाव बहुत होता है। वो चली जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते रुकने के बाद वापस अपने ससुराल आ जाती, फिर रहने लगती है। उसके ठीक 1 महीने बाद वो फिर कहती कि मैं अपने घर को जाऊंगी। वो लड़का कहता है ठीक, चले जाओ और चले आना। फिर वो अपने बाप को, पिताजी को अपने बुलाती है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वो अपने मायके चली जाती हैं। जाने के बाद वो बता के जाती है कि हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। 1 हफ्ता बीतता है, फिर भी वो नहीं आती हैं। 1 हफ्ते तक वो बातचीत फ़ोन पर नहीं होती है। 1 हफ्ते बाद वो लड़का फ़ोन करना शुरू करता है, उससे बात होती है, लेकिन वो कहता है कि लड़की वापस, अब तुम अपने घर आ जाओ, टाइम पूरा हो गया है। लेकिन वो लड़की आने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती कि अब हम नहीं आएंगे। वो लड़का फिर वही पुरानी बात कहता है कि माँ को भेज दूँ, बहनों ही को भेज दूँ, लेकिन वो किसी हाल में आने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वो लड़का गांव के कई सम्मानित लोगों से भी बात करता है, उनसे भी बात करता है। एक उसके दोस्त होते हैं वकील साहब, उनसे कहता है, वो उससे बात करते हैं, वो भी उसको लेने जाते हैं, मगर वो भी उस लड़की का पिता जो होता है वो भेजता नहीं है। एक उम्मीदवार विधायक होते हैं, वो लड़का उनसे बात करता है, उनसे कहता है, वो भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का, उस लड़की के पिताजी उस लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो लड़का पुलिस प्रशासन की सहायता लेता है, उनसे बात करता है, उनसे भी उस लड़की का बाप कह देता है कि लड़की मेरी है, आप ज़बरदस्ती इसको भिजवा नहीं सकते हैं। ये बात सुन के वो पुलिस वाले कांस्टेबल अपना घर पे चले आते हैं। तरह तरह के कोशिश करने के बाद जब वो लड़का जान जाता है कि अब हमारी वाइफ नहीं आएगी,
धीरे धीरे वो लड़का डिप्रेशन में जाने लगता है और घर से बाहर निकलना छोड़ देता है। धीरे धीरे टाइम बिगड़ता रहता है और लड़के की तबीयत खराब रहती है। 2 महीने लगातार वो लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद में एक त्यौहार आता है जिस लड़के की माँ को लगता है कि अब लड़का शायद हमारा ना बचे। तो एक गांव के सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वो माँ उसकी उनके पास जाती है और उनको पूरी बात बताती है। वो आते हैं और उस लड़के को बहुत बिगड़ते हैं और समझाते हैं कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, इतना समझाते हैं। तो 2 महीने बाद वो लड़का घर से बाहर निकलता है और इधर उधर टहलने लगता है। फिर से वो अपना काम धीरे धीरे शुरू करता है। उधर फिर अपनी वाइफ से बात करना शुरू करता है, लेकिन उसकी वाइफ धीरे धीरे बात करना ख़त्म कर चुकी होती है। उसकी पत्नी का पिताजी होता है, उससे बात करने को तो वो बातें टाल दिया करता है। अगर सुबह फ़ोन करे तो कहेगा शाम को बात करा दूँगा, अगर शाम को फ़ोन करे तो कहेगा कि सुबह बात करना। ऐसे करके धीरे धीरे वो उसकी पत्नी से वो बात करवाना बंद कर देता है। फिर वो कहता है मेरी बेटियों से बात करा दो, बेटियों से भी बात कराना बंद कर देता है। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं। उसके बाद में एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी से तलाक से बात हो जाती है तो उससे बात करता है। कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो कम से कम अपनी बेटियों को, मेरी बेटियों को ही भेज दो, वो हमारे पास रहें। तुम अपने पास, तुम वहाँ जब तक रहना चाहो रहो, उसके बाद में तुम चले आना, मेरी बेटियों को भेज दो। तो वो वहाँ से कहती है कि अपनी बेटियों को आओ और ले जाओ, हमको तुम्हारी बेटियों से कोई मतलब नहीं। ये बात सुनता है फिर वो फ़ोन रख देता है। उसके थोड़े दिनों बाद फिर फ़ोन करता है और कहता है अगर तुमको ऐसे ही रहना है, ये ऐसे कब तक चलेगा? अगर तुम वहीं रहना चाहो तो मैं वहीं आकर रह लूँ, तुम अपने घर में बात कर लो। लड़का अपनी सास से बात करता है और उनसे कहता है कि आप वहाँ हमको एक कमरा दे दीजिए, मैं वहीं रह लूँगा आके, इससे तुम्हारी बेटी भी वहीं रहेगी। तो उस लड़के की सास कहती है कि ये कमरे तुम्हारे लिए हमने नहीं बनवाए हैं, हमने अपने बेटों के लिए बनवाए हैं। उनकी बात भी जायज़ है कि माँ बाप अपने लड़कों के लिए ही बनाते हैं, ना कि लड़कियों के लिए। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है और वो लड़की इतनी उन घर वालों की बात में आके अपने पति को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, जिससे गुस्से में आकर धीरे धीरे रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो रिश्ता खत्म हो जाता है। रिश्ता खत्म हो जाता है। रिश्ता खत्म करने से पहले वो लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बच्चे ले लूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम बच्चे ले लोगे तो क्या हमारे बच्चे होंगे नहीं? ये बातें उसको सुन के बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बाद में रिश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद में वो लड़का अपने बच्चों को ले लेता है। एक बेटी की कीमत महीने की 2 महीने उम्र होती है और दूसरे की 3 महीने। दोनों बेटियों को लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चला आता है और वो खुशी खुशी अपने घर को चली जाती है। टाइम बीतता है। गांव के लोग, परिवार के लोग, उसकी माँ, सब लोग कहते हैं उस लड़के से कि शादी कर लो तुम, मगर वो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। सोचता है कि अगर कोई दूसरी माँ आएगी तो उन बेटियों की कद्र नहीं होगी। थोड़े दिनों के बाद उनकी माँ उस लड़के की अपने दामादों से कहती है, यानी उस लड़के के बहनोइयों से कहती है। तो बहनोई उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं और बहनोई उस लड़के की उसकी शादी करवा देते हैं। उसकी शादी हो जाती है और वो अपना परिवार में रहने लगता है। थोड़े दिनों के बाद में वो जो लड़की थी, जो उसकी पहली पत्नी, वो गांव के ही एक लड़के के साथ में भाग जाती है, फरार हो जाती है। उसको सुनने में आता है उस लड़के को कि जो तुम्हारी पहली पत्नी थी वो लड़की किसी लड़के को लेकर भाग गई है। और उसके बाद में वो भाग जाने के बाद वो लड़का पकड़ा गया है। पुलिस ने अपना काम किया और एक्स्ट्रा जो भी आप, उसके बाद वो लड़का कह रहा था कि मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की यानी कि उस लड़के की पत्नी जिस लड़के के साथ फरार हो जाती है, भागती है, वो लड़का पहले से 3 पत्नियों को अपनी छोड़ चुका होता है। उसकी 3 जो पत्नियां थीं उनको पहले वो छोड़ चुका होता है। उसके बाद में इसको लेके वो भाग जाता है, इसको रखता है थोड़े दिनों के बाद और फिर आ जाता है वापस। घर वाले सब जान जाते हैं, सब समझौता हो जाता है। फिर
इस लड़की के घर वाले इस लड़की की शादी कहीं और दूसरी जगह पे कर देते हैं और इधर ये लड़का अपना परिवार, उन 2 बेटियों को और अपनी दूसरी पत्नी के साथ अपना परिवार लेकर रहने लगता है। आप लोग इस कहानी को सुना और बताइए इस कहानी में किस पक्ष की गलती थी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि इसमें गलती किसकी थी, उस लड़के की या उस लड़की की या उन 2 मासूम बच्चों की या लड़की के घर वालों की या लड़के के घर वालों की। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।